हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करेंगे एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में हम लोग डे वन में हम लोग एमएस एक्सेल होता क्या है, एमएस एक्सेल का यूज़ क्या है, एमएस एक्सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोग स्टडी कर लिए हैं। आज हम लोग का सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, हाउ टू मूव इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग कैसे मूव करते हैं इसे स्टडी करेंगे। और टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन एक्सेल। एक्सेल में हम लोग किस किस टाइप का डेटा इंटर कर सकते हैं इसे स्टडी करेंगे। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टाइप के डेटा को इंटर कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग इसके पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या क्या स्टडी किए हैं तो उसे एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं स्टार्टिंग में। तो हम लोग स्टार्टिंग में समझे थे एमएस एक्सेल क्या है। तो एमएस एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है, एक ऐसी सीट जो रो और कॉलम से मिलके बनी होती है उसे हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। तो अभी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि रो और कॉलम होता क्या है। तो रो और कॉलम से जो सीट मिलके बनी होती है उसे हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। जो एमएस एक्सेल है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में अवेलेबल है और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है और ये वर्ल्ड में यूज किए जाने वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से एक मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे पावरफुल टूल्स और फंक्शन होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपने डेटा एंट्री करते हैं, डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और उसको एनालाइज करके उसके बेसिस पे हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आप अपना कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को मैनेज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पायो टेबल में, पायो चार्ट में आप अपना रिपोर्ट शो करा सकते हैं। आप यहाँ पे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, सैलरी शीट बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अकाउंटिंग से रिलेटेड भी आप अपना टास्क कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस दिए होते हैं, फार्मूले दिए होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन दिया होता है, लॉजिकल फंक्शन दिया होता है और लुकअप फंक्शन दिए होते हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, ये सब दिए होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग अपने डेटा को ईजिली अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। फिल्टर होता है यहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर होते हैं एनालाइज करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो हम लोग ये सब स्टडी कर लिए थे और आज हम लोग फिर उसके बाद हाउ टू ओपन एक्सेल। एक्सेल ओपन कैसे करें कि स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और सेकंड आप विंडो आर प्रेस करके रन कमांड ओपन होगा और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्सेल, ओपन कर सकते हैं। तो एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो जाता है। और तो चलिए अभी हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो विंडो डी से इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे विंडो आर जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे रन कमांड में एक्सेल। और यहाँ पे एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से ओके करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे रन कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है। तो एक्सेल प्रोग्राम हम लोग का ओपन हो गया और यहाँ से अभी हम लोग को ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना है। तो हम न्यू पे क्लिक करके और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग का ये एमएस एक्सेल हम लोग का ओपन हो गया है। तो एमएस एक्सेल हम लोग का ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाउ टू क्लोज एक्सेल कैसे क्लोज करें, तो यहाँ पे हाउ टू क्लोज एक्सेल तो हम लोग इसको समझ लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग वर्कबुक कैसे क्लोज करें, इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल W प्रेस करके वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। फिर एक्सेल को कैसे क्लोज करें, तो Alt F4 प्रेस करके एक्सेल को क्लोज कर सकते हैं। फिर शो हाइड रिबन, तो कंट्रोल F1 प्रेस करके आप रिबन को हाइड और शो करा सकते हैं। तो इसको हम लोग समझ लिए थे। जैसे हम लोग कंट्रोल F1 अगर प्रेस करते हैं तो ये हमारा रिबन हाइड हो गया। और जैसे हम लोग कंट्रोल, अभी हम लोग का यहाँ पे मान ली टैब बार शो कर, टाइटल बार शो कर और टैब बार, और यहाँ पे टैब दिख रहा है। लेकिन जैसे कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे रिबन यहाँ पे ये हम लोग का दिखेगा। जैसे होम टैब पे क्लिक किए तो होम टैब से रिलेटेड ये पूरी पट्टी रिबन ओपन हुई और रिबन को अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया गया, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ से आप कंट्रोल F1 प्रेस करके ओपन कर सकते हैं और इसको शो करा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिबन डिस्प्ले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑटो हाइड रिबन कर सकते हैं, या फिर शो टैब एंड कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका टैब एंड कमांड यहाँ पे शो करेगा। इसे हम लोग समझ लिए थे, स्टडी कर चुके थे इसको हम लोग। अब जस्ट इसके बाद यहाँ पे अगर आपको मिनिमाइज करना है आपको वर्कबुक को, तो यहाँ पे कंट्रोल F9 दिया, लेकिन इससे आपका अच्छा है। विंडो डी जैसे प्रेस करेंगे मिनिमाइज होगा और विंडो डी अगेन प्रेस करेंगे तो हम लोग का जैसे था वैसे फिर शो करेगा। तो यहाँ पे रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं और सेल किसे कहते हैं। तो एवरी वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। तो जो हमारा वर्कशीट होता है रो और कॉलम से मिल करके ही पूरा ये वर्कशीट बना होता है। तो हम लोग इसके पहले भी समझ लिए थे रो क्या होता है। जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो पूरी सीट है
तो ये पूरी शीट स्प्रेडशीट प्रोग्राम स्प्रेडशीट है। तो स्प्रेडशीट कैसे बनता है हम लोग समझे थे कि MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। तो ये हम लोग का स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो रो क्या है, यहाँ पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और रो को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसा हमारा रो है। और कॉलम क्या, जो ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ABCD ये सब हमारे क्या है, कॉलम है। तो ये रो और कॉलम से मिल करके पूरी शीट बनी हुई है और इसी शीट को हम लोग स्प्रेडशीट बोलते हैं या इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कह सकते हैं। और ये पूरी शीट को ही हम लोग इसी के जो स्प्रेडशीट है इसी को ही हम लोग MS एक्सेल हम लोग स्टार्टिंग में समझते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता क्या है आपको समझ में आ होगा। रो और कॉलम से मिल करके जो शीट बनती है उसी शीट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेल क्या होता है, तो सेल भी हम लोग समझ लिए थे। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो ये बॉक्स यहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ से एक कॉलम आया और यहाँ से 1 नंबर रो आया, तो ये बॉक्स जो बन रहा है इसे ही हम लोग सेल बोलते हैं। जहाँ पे क्लिक किए हम लोग का एक्टिव सेल है। अब ये एक्टिव सेल का नाम यहाँ पे कहाँ पे दिखाता है, नेम बॉक्स में दिखाता है। जैसे कि 13, तो यहाँ पे के 13 जो है कि कॉलम यहाँ से आया और यहाँ पे 13 नंबर रो। तो इस कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से यहाँ पे आपका ये सेल क्रिएट हुआ है। ये हम लोग का एक्टिव सेल है और एक्टिव सेल का जो नाम है कहाँ पे दिखाता है, नेम बॉक्स में दिखाता है। तो ये सब हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे टाइटल बार क्या होता है, तो एप्लीकेशन में जैसे किसी भी एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करते हैं तो उसका टॉप अप एरिया जो होता है वो टाइटल बार होता है, टॉप अप एरिया। तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम का नाम होता है, फिर जस्ट उसके लेफ्ट में उसके बाय डिफ़ॉल्ट उसके फाइल का क्या नेम होता है वो दिया रहा था, जैसे बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद टैब बार है, जैसे इसके नीचे होम टैब, इंसर्ट टैब, फाइल को मान लिया हम लोग का फाइल मेन्यू है, उसके बाद होम टैब, इंसर्ट टैब, उसका पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, ये सब होता है। फिर रिवर डिस्प्ले ऑप्शन बटन होता है जहाँ से हम लोग अपने रिबन को शो और हाइड करा सकते हैं। नेम बॉक्स होता है जहाँ पे एक्टिव सेल का नेम दिखाता है। फार्मूला बार होता है जो भी डेटा एंटर करते हैं या फिर जो भी फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो नेम बॉक्स यहाँ पे फार्मूला बार में दिखता है। फिर कॉलम हेडर है, फिर उसके बाद कंट्रोल बटन है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज यहाँ पे। फिर उसके बाद रो हेडर्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 रो हेडर्स। फिर यहाँ पे रो है, फिर हम लोग का वर्टिकल लाइन कॉलम ABCD, फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आपको अगर वर्टिकली पेज को डाउन की तरफ मूव कराना है स्क्रीन को तो वर्टिकल स्क्रॉल बार का लेफ्ट राइट में कराना तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। आप जूम बटन से जूम कर सकते हैं अपने सीट को। फिर वर्कबुक व्यू है, पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू। तो ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्टेटस बार क्या होता है, एप्लीकेशन का जो बॉटम एरिया उसे स्टेटस बार कहते हैं, जहाँ पे वर्कबुक व्यू हम लोग का राइट साइड में शो करता है। फिर सीट टैब क्या होता है, यहाँ पे रो और कॉलम से मिलकर जो सीट होती है हम लोग की उसी वहाँ पे 10,48,576 और 16,384 कॉलम से मिलकर के एक सीट बनता है। और ऐसे ही आप एक से अधिक सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग समझ लिए थे। तो यहाँ पे आप टाइटल बार क्या होता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन कहाँ पे होता है, आप इजीली यहाँ से नेम बॉक्स कहाँ पे होता है आप इसको देख करके इजीली समझ सकते हैं। फिर जस्ट इसके बाद यहाँ पे कितने रो होते हैं, नंबर ऑफ रो 10,48,576 यहाँ पे रो होते हैं। कॉलम कितने होते हैं 16,384 यहाँ पे कॉलम्स होते हैं। अगर आपको चेक करना हो तो हम लोग पहले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार आप रिकैप कर लीजिए। जैसे हम लोग फर्स्ट कॉलम पे अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ हम लोग डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो हम लास्ट नंबर रो पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है लास्ट नंबर रो 10,48,576। तो आपका यहाँ पे 10,48,576 रो होते हैं। और कंट्रोल के साथ अप एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग आ जाएंगे कॉलम पे। अगर हमको कॉलम देखना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की जैसे प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम XFD है और ये 16,384 कॉलम यहाँ पे हम लोग का होता है। तो इसे हम लोग नंबर में कन्वर्ट करके देखे थे कैसे नंबर में इसको कन्वर्ट किए थे कॉलम को। तो हम लोग फाइल टैब पे आए थे, फाइल टैब पे आने के बाद फाइल मेन्यू पे क्लिक किए, फाइल मेन्यू पे आने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग फार्मूला पे आएंगे। फार्मूला पे आने के बाद R1 C1 रेफरेंसेस, R1 मीन्स रो नंबर में, C1 मीन्स कॉलम नंबर में। इस पर जैसे चेक मार्क लगाएंगे ओके करेंगे तो हम लोग का ये नंबर में हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ जैसे राइट एरो की प्रेस करेंगे लास्ट कॉलम पे आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और 16,384 16,384 यहाँ पे कॉलम होते हैं। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट नंबर कॉलम पे आ जाएंगे। हमको इसको जैसे तब वैसे इसको सही करना है तो फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे फार्मूला बार में आएंगे। फार्मूला बार पे आने के बाद वर्किंग विथ फार्मूला यहाँ पे R1 C1 रेफरेंसेस से चेक मार्क हटाएंगे और ओके कर देंगे। इसको भी हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो जैसे इसके बाद सेल कितने होते हैं मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम का तो ऑटोमेटिकली आपका सेल आ जाएगा।
हाउ टू चेंज कॉलम फ्रॉम ABC टू 1 to 3। तो आप फाइल पे जाइए, एक्सेल ऑप्शन पे जाइए, फार्मूला पे जाइए, जो अभी हम लोग किए हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। R1C1 रेफरेंसेस चेक मार्क करिए और हो जाएगा। आज हम लोग हाउ टू मूव इन एक्सेल, एक्सेल में कैसे मूव करें, तो इसको भी पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार और हम लोग यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं इसको। हाउ टू मूव इन एक्सेल, एक्सेल में कैसे मूव करें। तो आप एक तो जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेल पे हैं, पहले सेल पे A1 पे, अगर हमको राइट की तरफ मूव करना है तो टैब प्रेस करेंगे, और रिवर्स में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, बैक आना तो। और यहीं पे अगर हम लोग लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट, जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया भी है, कंट्रोल के साथ जैसे राइट एरो की प्रेस करेंगे तो मूव टू द एंड ऑफ द सीट, तो आप सीट के एंड पे चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं। तो कंट्रोल के साथ जैसे राइट एरो की प्रेस किए तो लास्ट नंबर हम लोग सीट के एकदम लास्ट पे आ गए, फिर यहाँ पे लास्ट कॉलम पे आ गए, और जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ राइट लेफ्ट एरो की तो लेफ्ट कॉलम पे हम लोग आ जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हम लोग कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो मूव टू द एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द सीट, मूव टू द बॉटम ऑफ द सीट, तो सीट के बॉटम पे आ जाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस किए लास्ट नंबर रो पे आ गए। तो ये चीज़ इसको हम लोग समझ लिए थे। फिर यहाँ पे जैसे इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं तो मूव टू द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सीट, तो सीट के आप फर्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। जैसे आप कहीं पे भी हैं, जैसे मेरा डेट अभी यहाँ पे सेल एड्रेस R19 पे है, R19 पे यहाँ पे हम लोग का एक्टिव सेल है। तो अगर हम लोग कंट्रोल के साथ जैसे होम प्रेस करेंगे तो हम लोग फर्स्ट नंबर कॉलम पे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप पेज अप या पेज डाउन जैसे प्रेस करेंगे, मूव वन स्क्रीन अप और डाउन, अप की तरफ मूव वन स्क्रीन अप, क्या करेंगे अप की तरफ, अगर आप प्रेस करेंगे अप की तरफ मूव होगा, डाउन प्रेस करेंगे तो डाउन की तरफ मूव होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोग ये हम लोग का स्क्रीन है, तो फर्स्ट स्क्रीन पे हम लोग का डेटा है यहाँ पे। आप अभी यहाँ पे देख लीजिए हम लोग का जो यहाँ पे दिख रहा है पहले फर्स्ट स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये पहले स्क्रीन है, तो कॉलम में हम लोग का L तक दिख रहा है, लास्ट कॉलम L है, और रो नंबर में हम लोग का लास्ट रो 13 है। तो जैसे हमको अगर यहाँ पे हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो वन स्क्रीन हमारा डाउन की तरफ मूव होगा। तो 13 से इंड हो रहा था, 14 से भी स्टार्ट हो गया। अब इस स्क्रीन पे कहाँ से 14 से स्टार्ट और 26 पे इंड हो रहा है। तो जैसे पेज डाउन प्रेस करेंगे तो हमारा फिर 27 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप मूव कर सकते हैं। और पेज अप प्रेस करेंगे तो आपका एक प्रीवियस, जैसे इसके बाद हम लोग का आपकी तरफ वन स्क्रीन आपकी तरफ मूव होगा, फर्स्ट पे आ गए। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर आल्ट के साथ जैसे पेज अप और पेज डाउन प्रेस करते हैं तो मूव वन स्क्रीन राइट और लेफ्ट, तो हम लोग पेज अप पेज डाउन से डाउन की तरफ मूव होता है स्क्रीन डाउन की तरफ और अप से अप की तरफ, लेकिन हमको राइट की तरफ मूव करना है। जैसे अभी A से L तक हम लोग के पहले स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे कॉलम और 13 नंबर रो, तो हमको राइट की तरफ। L के बाद M से, अब जैसे हम लोग यहाँ पे आल्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट अगले कॉलम से हम लोग का स्टार्ट हो जाए, M कॉलम से स्टार्ट हुआ और X पे कंप्लीट हो रहा है। तो जस्ट हम लोग अगर फिर यहाँ पे आल्ट के साथ अगर पेज डाउन प्रेस कर रहा है तो Y से स्टार्ट होगा, और फिर जस्ट उसके बाद लास्ट में AJ पे इंड हो रहा है। तो AJ के जस्ट बाद जो नंबर आएगा फिर पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। प्रीवियस में आना चाहते हैं तो हम लोग आल्ट के साथ पेज अप प्रेस करेंगे तो ये हम लोग का रिवर्स आ जाएंगे। तो इसको भी हम लोग समझ लिए थे। फिर यहाँ पे अगर कंट्रोल के साथ हम पेज अप या पेज डाउन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मूव टू द प्रीवियस और नेक्स्ट सीट, तो यहाँ पे हम लोग सीट पे मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये सीट है, तो सीट हम लोग यहाँ पे नॉर्मली अभी एक सीट है, तो अभी हम लोग एक सीट से दूसरी सीट पे अभी नहीं जा सकते क्योंकि दूसरी सीट है ही नहीं। तो एक सीट इस प्लस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम लोग का न्यू सीट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अभी 2 नंबर सीट ओपन हो गया, एक बार और क्लिक करते हैं 3 नंबर सीट, तो हम लोग यहाँ पे अभी 3rd नंबर सीट पे हैं। तो पहले पे क्लिक कर लेते हैं, पहले सीट पे आ गए, हमको यहाँ पे एक सीट से दूसरे सीट पे मूव करना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पेज अगर डाउन प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ जैसे पेज डाउन प्रेस करेंगे तो आप एक सीट से दूसरे सीट पे आ गए, फिर कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस किए तीसरे सीट पे आ गए। हमको प्रीवियस आना है तो कंट्रोल के साथ पेज अप जैसे प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स आ जाएंगे। कंट्रोल के साथ पेज अप रिवर्स आने के लिए और आगे जाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज डाउन। तो हम लोग ऐसे भी आ सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी आ सकते हैं सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग मूव करना भी देख लें। अब यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा वी कैन इंटर इन एक्सेल, किस किस टाइप का डेटा इंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट और डेट एंड टाइम और फार्मूला, 4 टाइप के डेटा यहाँ पे हम लोग इंटर
कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डेटा एंट्री अभी करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा सैलरी शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं एम्प्लॉई सैलरी शीट। तो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय सैलरी शीट हम लोग लिखें और जैसे इंटर करेंगे तो ये डेटा हम लोग का, अभी यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो डेटा हम लोग का एक्सेप्ट हो गया। अब जस्ट यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट हो गया, फिर जस्ट इसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं एम्प्लॉय कोड। लेकिन हम लोग अगर यहाँ से जस्ट इसके नीचे अगर कोड को हम चाहते हैं तो अभी नॉर्मली जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय कोड, तो जैसे इंटर किए तो यहाँ पे है और इसको एडजस्ट करना, जैसे कोड यहाँ पे दूसरे बी नंबर पे आ रहा है, बी नंबर पे कॉलम पे आ रहा है, तो यहाँ पे शो कर रहा है। इसको हम चाहते हैं कि ये मेरा डेटा ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो 2 टाइम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे क्लिक किया एडजस्ट यहाँ पे हो गया। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, ये हमारा जो कोड है ये हम लोग का जस्ट नीचे आ जाए इसी कॉलम में। तो Ctrl+Z करके हम जैसे पहले था वैसे कर लेंगे। फिर यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको लिखने से पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो रैप टेक्स्ट आप टाइप करके भी कर सकते हैं या फिर आप रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट की होता है आल्ट के साथ इंटर। जैसे आल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का कर्सर है नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आप क्या टाइप कर दीजिए कोड। तो एम्प्लॉय कोड हो गया, टैप प्रेस करेंगे ये डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट और यहाँ पे बेसिक सैलरी टाइप कर दिए। और यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नेम हमारा यहाँ पे हाइड है, बस एम्प्लॉय बस दिख रहा है। तो हमको इसी में एडजस्ट कराना है तो यहाँ पे बी और सी के बीच में क्लिक करेंगे क्योंकि यहीं पे हाइड है। 2 टाइम क्लिक करेंगे ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट में टी हाइड है, लेकिन यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में शो करते हैं। यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो हम लोग का डेटा है तो ये अभी यहाँ पे बस स्टार्टिंग में दिख रहा है तो हम इसको सेंटर करना चाहते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जैसे मार्जिन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा ये मार्जिन सेंटर हो जाएगा, मतलब सारे सेल मार्ज होकर के एक सेल हो जाएंगे और ये सेंटर में हो जाएगा। और अगर रो की हाइट बढ़ानी है यहाँ पे आप, तो यहाँ से रो की हाइट आप इजली नॉर्मली यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग टाइप कर दिए। फिर यहाँ पे कोड, यहाँ पे EMP001, तो यहाँ पे एक डेटा जैसे लिखे, फिर इंटर किए, फिर हम लोग का यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे जैसे फिल हैंडल पे आएंगे और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे 2 टाइम, सॉरी यहाँ से अगर हम लोग ड्रैग करेंगे इस पर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके तो नंबरिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक हम लोग की, यहाँ पे नंबरिंग हम लोग का ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो सॉरी हमको 10 तक ओनली करना है, तो 10 तक लाने के बाद यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो ये नंबरिंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ सॉरी। और यहाँ पे एम्प्लॉय कोड ये हम लोग का हो गया, नंबरिंग आ गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग का एक कर्सर है, तो एक कर्सर जो हम लोग का यहाँ पे है, सॉरी माउस पॉइंटर जो है यहाँ पे 3 टाइप से यहाँ पे बनता है एक्सेल में। एक तो आप सेंटर में रहेंगे तो इस टाइप से प्लस आपका दिखेगा, और इस कॉर्नर पे आएंगे फिर हैंडल पे तो इस टाइप से आपका बन जाएगा, और यहाँ पे आएंगे तो इस टाइप से। और इस तीनों का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप सेंटर में आए यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये आपका सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट मीन्स आप इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, सारी चीज़ जैसे कॉपी की यहाँ पे कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद होगा, Ctrl+Z करके जैसे तब ऐसे कर लेते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे इस लाइन पे आकर के, अगर आप लाइन पे आ गए और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे इधर तो ये आपका डेटा मूव होगा। तो Ctrl+Z करके इसको अभी हम लोग सही कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ जैसे फिल हैंडल पे आएंगे ड्रैग करेंगे तो नंबरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अमित, आलोक, अजीत, अमन, सुमित, सचिन, अजय, मनीष, मनोज, अब है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का हम लोग यहाँ पे नेम लिख दिए। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट,
सेल, परचेज, मार्केट, HR, मैनेजर। तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट टाइप कर दिए, लेकिन हम लोग इसको अभी यहाँ से सेलेक्ट करके जैसे यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो यही हम लोग का कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको ड्रैग कर देंगे, कॉपी हो गया हम लोग का। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसका यहाँ से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, इस रो पे आके इसको थोड़ा सा आपकी तरफ कर देते हैं। और यहाँ पे बेसिक सैलरी यहाँ पे हम ऐसे डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे ही अपने बेसिस पे जो भी यहाँ पे सैलरी डिफ़ाइन करना है तो आप डिफ़ाइन तो अब यहाँ से अपना सैलरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको इसको अब यहाँ पे अगर इसको एडिट मोड में लाना है तो यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप यहाँ से हम लोग का ये डेटा एंट्री हो गया, नॉर्मल हम लोग का टेबल यहाँ पे बन गया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग को बोल्ड करना है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे होम टाइप के फॉन्ट ग्रुप में आके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। और बोल्ड करने के बाद अगर यहाँ पे अलाइनमेंट में आकर के यहाँ से हम लोग इसको अप में कर देते हैं। और यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेटा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में आके यहाँ से सेंटर में यहाँ से हम लोग कर देंगे और इसको भी हम लोग बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोल्ड कर लिए। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप हम लोग का ये नॉर्मली डेटा एंट्री एक हो गया, लेकिन हम लोग इसको अब सेलेक्ट करके थोड़ा सा अब इसको हम लोग डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से इसको हम लोग बोल्ड डिटेल, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसको हम लोग अगर एडजस्ट करना चाहते हैं सारी चीज़ें तो हम नॉर्मली यहाँ से होम टैब से इसको इसका फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से होम टैब पे क्लिक करके यहाँ से कैलिब्री में आ करके और यहाँ से हम लोग इसको बुक इंडिका कर देंगे। और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से इसको भी यहाँ से बुक इंडिका कर देंगे और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ से नेम वालों को भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिपार्टमेंट को भी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि नेम वाला भी यहाँ पे जस्ट इसके नीचे आ जाए। तो इसको लाने के लिए यहाँ पे 2 टाइम क्लिक करके यहाँ पे कर्सर रखेंगे और रैप टेक्स्ट का शॉर्टकट किया होता है अल्ट के साथ इंटर जैसे प्रेस करेंगे जस्ट ये भी नीचे आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का फिर यहाँ से बेसिक सैलरी को भी एडजस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग का हो गया। अब यहाँ पे होम टैब से हम लोग बेसिकली यहाँ पे होम टैब में हम लोग यहाँ पे होम टैब पे जैसे क्लिक करेंगे फॉन्ट, यहाँ से क्लिपबोर्ड ग्रुप से कट कॉपी पेस्ट ये सब इजीली कर सकते हैं। फॉन्ट ग्रुप से हम लोग यहाँ से फॉन्ट की स्टाइल्स बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर सकते हैं। फिर यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं MS वर्ड में। फिर यहाँ से आप साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, किसी का साइज बढ़ाना हो। फिर यहाँ पे आपका अलाइनमेंट ग्रुप है, तो यहाँ पे आप लोग अलाइनमेंट ग्रुप से हम लोग इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन ये सब मूव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अगर